हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं आज ईवीएस के बारे में। ईवीएस के महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने में है। पहला सवाल है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन है ए के बैनर्जी, दूसरा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है अमृता देवी विश्नोई और चौथा ऑप्शन है मेधा पाटकर। सभी लोग जवाब देंगे। पहले खुद से जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन का जो नेता था, उसको नेतृत्व किया था उस आंदोलन को चलाने के लिए, वो था सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन में लोग जो है, जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई तो लोग जो है क्या करते थे, पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे। यानी कि कटने के लिए नहीं देना चाहते थे कि पेड़ को और कटने नहीं देंगे। इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, खास करके महिलाएं जो उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली थी, पेड़ों से जाकर के चिपक जाते थे। यह आंदोलन जो है 1972 में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का जो है नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। इसका आंसर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑप्शन 1 हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन 2 है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन 3 है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन 4 है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। आंसर करेंगे सभी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। हीनता जन्य क्या होता है कि जब आपको पोषक तत्व खान पान में, आपके आहार में अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो आपको हीनता जन्य रोग जो है, आपको हीनता जन्य रोग से आप ग्रसित हो जाएंगे। यानी कि पोषक तत्व की मात्रा आपके भोजन में जो है प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, नहीं तो आपको हीनता जन्य रोग से जो है ग्रसित होना पड़ेगा। तो विटामिन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप किससे बच सकें, हीनता जन्य रोगों से बच सके। इसका ऑप्शन 1 सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन 1 है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन 2 है कीड़ों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन 3 है चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन 4 है खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। जवाब देंगे सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, ऑप्शन थर्ड। यानी कि गाय के गोबर से जो है हम जब उसकी झोपड़ी की दीवार और फर्श को क्या करते हैं, चिकना और साफ बनाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वो कहलाती है। ऑप्शन 1 है फसल की कटाई। ऑप्शन 2 है हस्त चयन। ऑप्शन 3 है थ्रेसिंग। ऑप्शन 4 है निष्पावन। आंसर करेंगे सभी लोग फटाफट से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निष्पावन, क्योंकि किसान जो है दाने से भूसे को अलग कर रहा है, और जब दाने से भूसे को अलग किया जाता है तो उस विधि को निष्पावन कहा जाता है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कोई दूसरा जवाब नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नहीं वाला जो है काफ़ी बार गलत होता है, इसलिए नहीं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन 1 है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन 2 है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन थर्ड है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन 4 है बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। यानी कि नहीं पूछा है आपसे, सृजनात्मकता का विकास बिल्कुल करेंगे, ये सही होगा। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास बिल्कुल सही है, ये भी। ऑप्शन 4 में है बच्चों में तर्कना शक्ति यानी तर्क शक्ति का विकास करेंगे, एकदम करेंगे। लेकिन नहीं पूछा है इसलिए ये जवाब यहाँ पे नहीं होगा। जवाब होगा आपका ऑप्शन 1 कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर किताब में दिया हुआ है, पहेली है या जो भी चीज़ दिया हुआ है, वो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित नहीं करता है, बल्कि उसके जो है चिंतन को बढ़ावा देता है, उसके तर्क शक्ति को बढ़ावा देता है। इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, यानी कि ओ ग्रुप का है वो पुरुष,
एक ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। यानी कि एक पुरुष जो है ओ ब्लड ग्रुप का है और वो शादी करता है ए ब्लड ग्रुप की महिला से, तो उसके जो बच्चे होंगे, पहले बच्चे, उसमें ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 50% और चौथा है 100% यानी 100%। तो जवाब देंगे सभी लोग? इसका जो आंसर होगा वो 50% होगा। जब ऐसी स्थिति होगी कि पुरुष जो है ओ रक्त वाला है और महिला ए रक्त वाली समूह वाली है, तो उसके जो बच्चे होंगे, पहले बच्चे, उसमें जो है 50-50% का दोनों तरफ चांस रहता है, यानी ओ रक्त समूह होने की संभावना जो है बिल्कुल 50% है। ये थर्ड सही होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, टूटता तारा उल्का क्या है? जिसको हम लोग उल्का कहते हैं, टूटता तारा। ऑप्शन है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन 2 है एक समान गति से चलने वाला तारा है। ऑप्शन 3 है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन 4 है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। जवाब देंगे सभी लोग? तो इसका एक उल्का जो है एक समान गति से चलने वाला तारा, ये नहीं हो सकता है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, फिर एक समान गति से लिखा है, ये भी नहीं होगा। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो इससे पता चलता है कि उल्काप जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। टूटता तारा जो है जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वो आग पकड़ लेगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौथन, जिसको हम लोग उबलना कहते हैं, और वाष्पीकरण में अंतर है। ऑप्शन 1 है कौथन से द्रव का आयतन कम होता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन 2 है कौथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन 3 है कौथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि कौथन नहीं। सभी लोग जवाब देंगे, आंसर कीजिए इसका। कौथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। द्रव का आयतन कम नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 में कहता है कौथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ये ऑप्शन भी गलत है, वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता, ये बात गलत कह रहा है। कौथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 कहता है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि कौथन नहीं। ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। वाष्पीकरण, जब आप किसी पानी को गर्म करते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं तो पानी जो है वाष्पित होने लगता है, लेकिन कौथन के लिए आपको जब तक उसका एक निश्चित तापमान है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस, और दूध को 110 डिग्री सेल्सियस पर जब तक नहीं करेंगे तब तक वो कौथन नहीं होगा उसका। यानी वाष्पीकरण हो सकता है आपका कम तापमान पर, किसी भी तापमान पर, लेकिन कौथन के लिए एक निश्चित ताप चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन 1 है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। ऑप्शन 2 है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन 3 है शिक्षक द्वारा सतत और अवसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन 4 है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। आंसर करेंगे सभी लोग? इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर 3 होगा। शिक्षक द्वारा सतत और अवसंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकनों को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ये बिल्कुल सही है। पहला वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में बोला है, उससे आगे ये बढ़ा ही नहीं है, इसलिए पहला गलत। दूसरा में कहता है कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण, जहाँ भी उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात आए उसको काट देंगे उस ऑप्शन को। और चौथा में है कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, फिर परीक्षा की बात आ गया, इसलिए ये चौथा भी गलत हो गया। तो 3 बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? नंबर 1 है
नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। दूसरा है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तीसरा है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। चौथा है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। आंसर करेंगे सभी लोग। तो पहला ऑप्शन में कहता है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नींबू का घनत्व अधिक हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन में कहता है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, घनत्व कम भी नहीं होता है, ये भी गलत है। चौथा में कहता है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी से घनत्व से अधिक होता है, ये तो उल्टा ही कह रहा है बिल्कुल। इसलिए ऑप्शन थर्ड अब बचा है, ये तो सही होना ही है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, नमकीन पानी का, खारा पानी का। इसलिए नींबू उसमें तैरता है, नींबू डूबता नहीं है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला